इसलिए विद्वानों ने कहा भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा ना कहीं का जिसमें भी छुआ। भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा ना कहीं का जिसमें भी छुआ। बाद में कहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो। भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा ना कहीं का जिसने भी छुआ। छीने ये खुशी को देता है गमी को, रोने में बदल जाए हंसना। पीछे पछताएगा बनेगा बनाएगा, काटोगे जंजाल में न फंसना। टुकड़े सहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो। भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा न कहीं का जिसने भी छुआ। वेदों में लिखा है, ऋषियों ने कहा है, जुए की ये आदत बुरी है। वेदों में लिखा है, ऋषियों ने कहा है, जुए की ये आदत बुरी है। चस्का पड़ेगा करीगा चढ़ेगा, जुआ एक मीठी छुरी है। अश्कों में बहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो। भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा न कहीं का जिसने भी छुआ। और महाभारत में अनेक प्रमाण मिलते हैं जुआ खेलने से कैसे विनाश हो जाता है। महाभारत में मिलता है, वेद में भी मिलता है। जो लोग जुआ खेलते हैं उनकी पत्नी को लोग कुदृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं। जो लोग जुआ खेलते हैं उनके भाई उनका अपमान करना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा बताओ, जो जो वेद में लिखा वही वही महाभारत में हुआ कि नहीं। युधिष्ठिर का अपमान करते हैं भाई, उनकी पत्नी को वेश्या बताया गया, अपमान किया गया सभा के अंदर। इसलिए ऋषि दयानंद बड़े गारंटी से लिखते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। पर हमारे पत्र में क्या लिखा है। आजकल का पंडित कहता है जो दिवाली के दिन जुआ खेलेगा वो सारी उम्र जीतता रहेगा। अच्छा बताओ, फिर वेद से उल्टा प्रचार किया पत्र में या सीधा प्रचार किया। ये धर्म है या अधर्म है। आज लोग धर्म के नाम पर भी अधर्म का ही प्रचार कर रहे हैं और हम उसको धर्म माने बैठे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक नहीं अनेक प्रमाण मिलते हैं। विश्वामित्र ने तप की कमाई सभी ने का परिधि लुटाई। विश्वामित्र ने तप की कमाई सभी ने का परिधि लुटाई। दुर्वासा थे महर्षि पर उनमें भी एक बुराई। हर पल क्रोध और जोश रहा, हर पल क्रोध और जोश रहा। एक प्रभु ही मेरे दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक प्रभु ही मेरे दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। ये आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख
भी हमारे अंदर जब आ जाता है तब भी हमारे जीवन का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए विद्वानों ने कहा क्रोध मागुरु, क्रोध मत कर। पर जब क्रोध आ जाता है तब हम कितना विनाश कर बैठते हैं। पंजाब की एक घटना है, एक नौजवान नौकरी करने के लिए जाते थे। उन्होंने कहा देवी तुम रोटी बनाने में हर रोज देर कर देती हो, साहब मुझे डांटते हैं और आज साहब ने ये कहा यदि आज देर कर दी तो नौकरी से निकाल दूंगा। मेरी नौकरी का सवाल है, रोटी जरा जल्दी बना दिया करो। पत्नी ने कहा देखो अब तक मैं अकेली थी तो सवेरे उठ करके रोटी बना देती थी, अब ये बच्चा है इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसको दस्त लग रहे हैं, बार बार लैट्रिन कर देता है तो इसको साफ करना पड़ता है। बस सब्जी तैयार है, आटा भी मला हुआ रखा है, तंदूर भी गर्म हो गया है, बस रोटी बनाने की देर है। बच्चे को दो जरा सी देर के लिए और मैं रोटी बनाए देती हूँ। अब बच्चा खिलाना बाबूजी थोड़ा जानते हैं, ये तो यही जानती है बच्चे को खिलाना। अब बाबू रोते हुए बच्चे को दे दो इन बहनों को, जरा सी देर में चुप कर देंगे, पता नहीं क्या कला है इनके पास। और बाबूजी को दे दो, खेलते हुए बच्चे को दो, ना भी रोता होगा तो भी रो पड़ेगा। पहले तो उसको ऐसे दबाएंगे कहीं गिर ना जाए, खूब दबाएंगे उसको, वो रोने लगेगा। और ना भी रोए तो जब ज्यादा लाड प्यार करेंगे और दाढ़ी लगाएंगे तो चुभेगी, वो रो पड़ेगा। अब इन्होंने बच्चे को ऐसे हिलाया, पहले पेट गड़बड़ हो रहा था और हिलाया तो और गैस बन गई, बच्चे ने लैट्रिन कर दी। अब कपड़े गंदे हो गए, कहने लगे पहले ही देर हो रही थी और अब देर हो जाएगी, ले इसको संभाल मैं होटल पर खा लूंगा। और जो इनका ले इसको संभाल गुस्से में थे ना, पत्नी ने जब तक हाथ नहीं फैलाए और इन्होंने बच्चे को छोड़ दिया, वो बच्चा तंदूर में जाकर के। अच्छा बताओ कितना विनाश हुआ। थोड़ी देर के क्रोध ने विनाश कर दिया। इसलिए विद्वान कहते हैं ये जो दुरित हैं ये हमारे जीवन का विनाश करने वाले होते हैं। और पहले लोगों में बड़ी सहनशीलता थी, क्योंकि आजकल सहनशीलता है या पहले लोगों में ज्यादा थी? पहले ज्यादा थी, क्योंकि दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, दही खाते थे, तो सहनशीलता थी। और अब चाउमीन, बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा, चटपटी चीज खाते तो गुस्सा एकदम रखा रहता ना। ये जो क्रोध है ये भी हमारे जीवन का विनाश करने वाला है। इसलिए विद्वान कहते हैं इस क्रोध को दूर करने का प्रयत्न करना। लेकिन एक दोष और मनुष्य के जीवन में आ जाता है। भर्तृहरि ने राज को त्यागा, तख्त छोड़ जंगल को भागा। भर्तृहरि राज को त्यागा, तख्त छोड़ जंगल को भागा। फिर भी एक दिन उस त्यागी का पड़ी लालच जागा। फिर कहाँ त्याग संतोषिया, फिर कहाँ त्याग संतोषिया। एक प्रभु ही दोषिया, सब में मोहिया कोई दोषिया, सब में मोहिया कोई दोषिया। भर्तृ महाराज के नाम को आप जानते हैं। भर्तृ महाराज को वैराग्य हो गया, सब कुछ बेकार है और सब घर को छोड़ करके चल दिए जंगल में। लेकिन जंगल में जा रहे थे, उन्होंने देखा एक लाल पड़ा हुआ है, सोचा किसी के काम आ जाएगा। जो अनेकों लाल हीरे मोती घर छोड़ करके चले आए महलों में, आज उन्होंने इस एक लाल देखा पड़ा हुआ और मन डगमगा गया, इसको उठा लो किसी को दे दूंगा। पर जो ही उठाने लगे वो लाल नहीं था, वो किसी ने पान खा करके थूका हुआ था, पर चंद्रमा की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे लाल पड़ा हुआ। इसलिए वेद में आता है चंद्रमा का प्रकाश जो है वो भ्रांति युक्त होता है और सूर्य का प्रकाश में कोई भ्रांति नहीं होती।
और इसलिए वेद में आया विद्वान कैसा होना चाहिए, सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। जिस बात को समझाना चाहे उसका स्पष्टीकरण ऐसे कर दे जैसे सूर्य के प्रकाश में जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई देती है। और चंद्रमा के प्रकाश में कभी कभी रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं और कभी कभी सांप को रस्सी समझ लेते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश में रस्सी रस्सी दिखाई देती है और सर्प सर्प दिखाई देता है। और चंद्रमा का प्रकाश कैसे भ्रांति युक्त होता है ये मुझे एक दिन समझ में आया, क्योंकि हमें भी एक एक चीज को समझने में बहुत टाइम लगता है, एक दिन में समझ में नहीं आती। एक दिन मेरे बेटे ने फोन किया, पिताजी किरतपुर जा रहे हो, संभल करके जाना, रास्ते में खून पड़ा हुआ या तो किसी का मर्डर हुआ है या किसी कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब मैंने जब स्कूटर की लाइट में देखा तो वाकई में खून पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने साइड से बचा करके तेज करके स्कूटर निकाला। मैंने कहा कभी डाकू छिपे हुए हो, उस समय डाकुओं का बड़ा जोर था। तो मैं जो ही स्कूटर निकाल करके किरतपुर गया, सवेरे लौट करके जब वापस आया तो वही जगह मुझे ध्यान आई कि जहाँ खून पड़ा हुआ था। मैंने देखा तो वो खून नहीं था, पीले रंग का पेंट का डब्बा किसी का गिर गया था और वो पेंट सड़क पर फैल गया। पर रात में कैसा दिखाई दे रहा था, जैसे खून पड़ा हुआ। तब मुझे समझ में आया चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो भ्रांति युक्त होता है और सूर्य का प्रकाश भ्रांति युक्त नहीं होता। इसलिए विद्वान कैसा हो, सूर्य जैसा तेजस्वी होना चाहिए। तो भर्तृ महाराज जो ही उस लाल को उठाना चाहते पर पीक में हाथ सन गया और हाथ को झटकते कहते धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐ कृष्णा अभी तक तू मेरा पीछा नहीं छोड़ देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ये कृष्णा पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए विद्वानों ने लिखा बाजी हार के जीवन की न जीत सका कृष्णा। बाजी हार के जीवन की न जीत सका कृष्णा।
तृष्णा मन की। न था सिंह किस्मत जग जाए, न था सिंह किस्मत जग जाए, मन प्रभु चिंतन में लग जाए। कृपा हो आनंद भर की, न जीत सका तृष्णा मन की। बाजी हारी के जीवन की, न जीत सका तृष्णा मन की। ये तृष्णा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, पर वेद कहता है तेन चटेन भुंजी था मां गृध कस्य सिद्ध। तुम लालच मत करो, गिद्ध की दृष्टि मत रखो, पर आजकल इतने गिद्ध पैदा हो गए हैं। देखने का गिद्ध तो एक भी दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहां चले गए। पहले कोई जानवर मर जाता था तो गिद्ध ही गिद्ध हो जाती थी, और अब कोई नहीं दिखाई देता। पर नहीं, मैंने कहा अब बहुत ज्यादा, अब बिना पंखों के गिद्ध है। वो जो मर गए ना गिद्ध, वो आदमी बन गए। एक दिन मेरे फोन पर एक कॉल आई, कहने लगे आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं नरेश दत्त बोल रहा हूँ। कहने लगे हमने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने आपका नंबर दिया है, आपके बेटे का नाम क्या है? मैंने कहा मैं क्यों बताऊं मेरे बेटे का नाम क्या, तुम बताओ जिनको पकड़ा उनका नाम क्या है। कह लगे नहीं आपके बेटे का नाम क्या है? मैंने कहा मैं नहीं बताता क्या है मेरे बेटे का नाम, तुमने जिनको पकड़ा उनका नाम मुझे बताओ। अब उसने 4 नाम बताए, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम। मैंने कहा इनमें से मेरा कोई बेटा नहीं है, उनको फांसी पर लटका। ये कौन है? ये गिद्ध हैं, क्योंकि वो किसी तरह से फंसा करके और हमारे से पैसा ठगना चाहते हैं। याद रखना, आज मोबाइल के नाम पर इतना पैसा ठगा जा रहा है लोगों से। किसी को कहते तुम्हारा खाता नंबर गलत है, ये बंद हो गया है एटीएम, तुम अपना एटीएम का नंबर बताओ, हम इसको ठीक कर देंगे और पैसे निकाल। ये जो पढ़े लिखे लोग मोबाइल के द्वारा पैसा ठग रहे हैं। अच्छा बताओ ये गिद्ध हैं या मनुष्य हैं? भले ही तुम्हें मनुष्य दिखाई देते हो, पर वो मनुष्य नहीं है। पहले हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया करते थे, बेटा खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, वरना तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। और अब क्या सिखाते हैं? बेटा ऐसा काम करो, करना कुछ न पड़े और आमदनी मोटी। ये जो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर आता है ना, घर बैठे 20,000 कमाओ। कहां से कमा रहे हैं? ये हमारे बच्चों को बदमाशी सिखा रहे हैं और उनके द्वारा ब्लैकमेल करा करके और पैसा कमाते हैं। आज जो बच्चे आत्महत्या करके मर रहे हैं, वो इस मोबाइल की वजह से मर रहे हैं। 90% नहीं, 99% कहूँगा, जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं वो केवल मोबाइल की वजह से कर रहे हैं। उनको ऐसा ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो आत्महत्या करके ही मर जाते हैं। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, तुम्हें लगेगा ये वैसे ही बना करके कहते हैं, पर मैं अनेक प्रमाण, अनेक मोबाइल फोन जो मेरे पास में आए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ नंबर। कहीं पाकिस्तान का नंबर है, किसी देश और देश का नंबर है, और वो नंबर कॉल आती हैं और उसके द्वारा आज गिद्ध बन करके हमारी धर्म के ऊपर दृष्टि लोग लगाए हुए हैं। मैं इसलिए सावधान करना चाहता हूँ, बच्चों को मोबाइल ज्यादा मत दो। तो ध्यान रखो ये किससे बात करते हैं। याद रखना, अगर बाथरूम में जाकर के बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल में फंसे हुए हैं, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सारा जग ही मृग तृष्णा है, कौन जहां में दोष बिना है। सारा जग ही मृग तृष्णा है, कौन जहां में दोष बिना है। नथा सिंह दोष हजारों, जिस
गिरा है, खुद ये कहा निर्दोष रहा